गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेसन में जो बात करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका था, तो ये दूसरा वीडियो चल रहा है। तो जो लेसन बचा हुआ था उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम पहले ही बोल चुका था कि एक वीडियो में सारा चीज़ बताना मुश्किल होता है। तो हर वीडियो में और मतलब कि क्या होता है ना, एक वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म करना मीन्स जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म करना, या तो फिर वीडियो लंबी हो जाती है 1 घंटा, या तो फिर उससे भी ज़्यादा हो जाता है, तो देखते देखते बोरिंग लगने लगता है। तो मैंने क्या किया कि हर चैप्टर का वीडियोस 3 वीडियोस में डिवाइड कर दिया है। मतलब वीडियो फर्स्ट, वीडियो 2, वीडियो और वीडियो सेकंड और वीडियो थर्ड में भाग कर दिया। तो आप लोग उसका जो लिंक है वो मिलते जाएगा जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो अपलोड होते ही जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आज के लेसन में जो है ना, तो कुछ नया करने वाले हैं। तो वहाँ पे जो कल ख़त्म हुआ था तो जो कल का वीडियो था, जो वो कल नहीं, मतलब कि हम पता होगा ना कि वीडियो है ना जो टाइम टाइम से अपलोड होता है। मतलब वीडियो हर दिन अपलोड नहीं होते हैं, जिस दिन जो सब्जेक्ट रहेगा उस दिन वह वीडियो अपलोड होगा। तो हम लोग उस चैप्टर में कर चुके थे सूक्ष्म जीव और हम बारे में चर्चा भी कर चुके थे। मित्र सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, वह कैसे कार्य करते हैं, और फिर उनका मित्र सूक्ष्म जीव मतलब कि वैसे सूक्ष्म जीव अगर डेफिनेशन दिखाते हैं ना। आज का टॉपिक ये मेरा मित्र सूक्ष्म जीव नहीं है। आज का जो टॉपिक रहेगा वही बेहद, और कौन सा चैप्टर रहता है मैं देखता हूँ थोड़ा सा। ये 2.3 का ही रहेगा, बट जो कुछ है उनको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग उसको कवर करते हैं। तो ये है ना जो आज लोग का हम लोग का टॉपिक है 2.3 से है ना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो चैप्टर छूटे हुए थे तो उनको तो कवर करना है। तो जो चैप्टर ये 2.3 से ही है ना, 2.3 से है, जो कि हम 2.3 में क्या पढ़े थे कि सूक्ष्म जीव और हम। तो किस प्रकार सूक्ष्म जीव और हम, किस प्रकार हम लोग उनका मतलब सूक्ष्म जीव को हमारे जीवन में कैसा यूज होता है, किस प्रकार हम लोग यूज करते हैं, वही हम लोग को बताया गया इस चैप्टर में। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग तो ये पता है कि सारे सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं, या तो सारे सूक्ष्म जीव लाभदायक नहीं होते हैं। कोई सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हानिकारक होते हैं और लाभदायक भी होते हैं। मीन्स शत्रु भी होते हैं और फिर दुश्मन भी होते हैं, दोनों चीज होते हैं। तो अब क्या क्या इसमें पढ़ना है कि सूक्ष्म मित्र मतलब मित्र सूक्ष्म जीव कहते किससे हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि मित्र सूक्ष्म जीव कहते किससे हैं, तो वे सूक्ष्म जीव जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होते हैं उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव। मतलब मित्र सूक्ष्म जीव कहते हैं जो हमारे लिए यूजफुल हो, जो हमारे लिए उपयोगी हो, उसे मित्र सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा मैं इसको अपने लैंग्वेज में लिखा हूँ ताकि आप लोग इसको सटीक समझ सकें। तो वे सूक्ष्म जीव जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है उसे मित्र सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगला है बड़े पैमाने पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड का निर्माण के लिए सूक्ष्म जीव का भी यूज किया जाता है ना। तो जो एक टॉपिक है ना, तो उसमें जो मित्र सूक्ष्म जीव और हम मतलब सूक्ष्म जीव और हम, उसमें कौन कौन सा टॉपिक था। सूक्ष्म जीव का वाणिज्यिक उपयोग और फिर सूक्ष्म जीव का औषधियों में उपयोग। ये दोनों जो टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक बहुत छोटा है, तो इसको मैंने कवर एक ही वीडियो में कर दिया। इसमें जो बात है वो थोड़ा सा मैं कवर करता हूँ अभी। तो इसका मतलब होता है ना कि बड़े पैमाने पर एल्कोहल, शराब का जो उपयोग किया जाता है उसमें भी सूक्ष्म जीव का यूज किया जाता है। तो मात्रा यहाँ पे ये कहना ना कि सूक्ष्म जीव में शराब मतलब कि उसको, उसमें शराब में क्या होता है मतलब जो शराब रहता है ना, तो शराब में क्या वहाँ पे उपस्थित रहता है, तो एल्कोहल भारी मात्रा में क्या होता है वहाँ पे उपस्थित रहता है। तो शराब पीने से लोग कभी कभी उनका माइंड काम नहीं करता है, जिसके कारण
चक्कर आने लगता है, कहीं गिर जाते हैं, तो आप उसको 10 क्लास में पढ़िएगा, मस्तिष्क जब पढ़ेंगे तब वह कहाँ किस प्रकार इफेक्ट करता है, क्या रिएक्शन होता है। तो अभी जो बात हो रही है ना कि बड़े पैमाने पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक का जो उपयोग किया जाता है उसमें भी सूक्ष्मजीव का यूज किया जाता है। चीनी से एल्कोहल में परिवर्तन कर देता है, उसमें भी अल्कोहल उपयोग सूक्ष्मजीव का यूज किया जाता है, लेकिन उसमें वो जो परिवर्तन करता है ना उसे किण्वन कहते हैं। अब बात होती है किण्वन क्या होता है। तो अगर एक टॉपिक अगर पलट कर जैसे ही पूछे तो बात ही की आता है किण्वन क्या होता है। तो चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है, बात समझ में आ रही है ना। चीनी से अल्कोहल में परिवर्तन कर देता है, उसे हम किण्वन कहते हैं। मैं देखता हूँ थोड़ा सा कैमरा में कवर हो रहा है या नहीं कवर हो रहा है, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। किण्वन की खोज है ना तो लुई पास्चर किया था 1857 ईस्वी में। उस समय देश में पहला क्रांति हुआ था, मतलब कि उसमें भी क्रांति चल रहा था देश को आज़ाद करने के लिए। उसी टाइम हो जाता, लेकिन कोई कारणवश नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। तो 1857 में किण्वन की खोज किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। मित्र सूक्ष्मजीव को दवाई बनाने में भी उपयोग किया जाता है, मतलब कि कौन सा सूक्ष्मजीव का यूज किया जाता होगा अभी हम पढ़ेंगे उस पर भी। ये जो टॉपिक है ना तो औषधियों में था, ठीक है ना, बात समझ आ रही ना। तो ये पहले आप नोट डाउन कीजिए, आप यहीं तक नोट करिएगा। आप लोग दिखाई पड़ता होगा ना, देखिए यहाँ तक ही नोट करिएगा, ये नहीं नोट कीजिएगा क्योंकि इसके बारे में भी हम बताए नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ तक नोट करिए। यहाँ तक नोट करिए, वीडियो स्टॉप करके। और इसमें कहीं भी डाउट होता है तो पूछिएगा कि किण्वन का खोज कब किया गया था। 1857 में। किसने खोज किया तो लुई पास्चर ने किया था, वह एक वैज्ञानिक थे। बात समझ में आ रही है ना। मित्र सूक्ष्मजीव का उपयोग दवाई बनाने में भी किया जाता है। तो आप यहाँ तक नोट कीजिए और फिर भी बताते हैं। तो वीडियो स्टॉप करके आप इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो स्टॉप कर लीजिए। हाँ तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो नीचे था ना, नीचे वाला टॉपिक हम लोग देखते हैं, मतलब कि वो अधूरा लाइन था। तो मैं ये ना मिटा देता हूँ क्योंकि जहाँ का जरूरत था, है ना। तो जहाँ नहीं समझ में आता ना तो वहाँ पे मुझे पूछ सकते हो। आप कमेंट करने में लेट लग रही है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर भी मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अब मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है ना कि इसको नोट कैसे किया जाता है, मैं इसको नोट करता हूँ ऊपर। तो क्या है कि क्या लिखा हुआ है, ये बीमारी है ना, बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को नष्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। या वृद्धि करने से, मतलब वृद्धि करने से रोकता है। उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे, एंटीबायोटिक। उम्मीद है कि इस चैप्टर में कहीं जहाँ पे अभी तक मैं पढ़ा वहाँ कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और फिर आगे हम लोग चलते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए फिर, क्योंकि आप लोग जो इसमें है ना तो हम लोग अभी इसके बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कीजिए वीडियो स्टॉप करके। तो ये जो टॉपिक है ना, तो जो हम क्या बोल रहे थे कि एंटीबायोटिक, आप लोग तो इसे लिखे ही होंगे। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव को क्या करते हैं, नष्ट या तो वृद्धि करने से रोकता है। नष्ट तो करता ही है, लेकिन अगर वह और गति कर रहा है और विकास की ओर बढ़ रहा है वह सूक्ष्मजीव, है ना, वह तेज रफ्तार पकड़ रहा है तो उसे रोकने का काम करता है। उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक। चेचक की खोज किसने किया था तो एडवर्ड जेनर ने किया था, 1798 में किया था। वैक्सीन, टीका, याद रखिएगा, इसी का खोज, इसके सहायता से बहुत सारी बीमारियों को रोका जा सकता है। अब इसे वीडियो स्टॉप कीजिएगा, नोट डाउन करिएगा यहाँ तक,
इसमें ये नहीं कि यहाँ तक नोट करिएगा, यहाँ तक नोट कर सकते हैं। वैक्सीन जब रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है तो उसे लड़ने के लिए हमारे शरीर को प्रतिरक्षी करता है ना, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, तो करता है, ठीक है ना। तो वैक्सीन का काम करता है वैक्सीन, अगर इसका डेफिनेशन ये है तो मतलब कि वैक्सीन जो है ना उनका काम करते, क्या है उनका काम कि जो सूक्ष्मजीव जो उसको रोकथाम के लिए यूज किया जाता है वैक्सीन टीका का। कवक से भी अनेक प्रकार की दवाएं बनाई जा सकती है, जैसे कि हम लोग वीडियो फर्स्ट में क्या किए थे ना कि उसको हम लोग एक चीज पर बनाए, उसका फिगर भी दिखा दिए थे, कवक क्या कैसा बीमारी, कवक का जो फिगर किस प्रकार होता है। वैक्सीन टीका जो खोजा गया, जो कि उसके चेचक की खोज तो किया किसने, एडवर्ड जेनर ने किया था, और वैक्सीन टीका दोबारा हैजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस है ना, यही ना, द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है, दोबारा नहीं है यहाँ पर, सॉरी मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ठीक है ना। जैसे बीमारियों को रोका जा सकता है। बस में ना, यानी वैक्सीन टीका का जो खोज किया गया था उसके जरिए हैजा, क्षय और चेचक जैसी बीमारी को क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। हम लोग को टीकाकरण जो है ना सब बचपन में ही पड़ जाता है, उसको बचपन में पढ़ना था, मतलब कि वो जो ऐसा चीज है ना उसको बचपन में ही दिला जाता है ताकि आगे चलकर बीमारियों से लड़ पाए, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, इसमें कहीं भी डाउट आता है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, नंबर दिया रहेगा नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप इसे नोट कीजिए। अगला टॉपिक है मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि, ठीक है ना। तो आप इसे वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा, हम लोग उसको कवर करते हैं, और जहाँ नहीं समझ आएगा तहाँ पे आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट या फिर कॉल के थ्रू। तो ये है ना मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। तो क्या होता है कि इस आगे हम लोग पढ़ेंगे, और उसका एक पॉइंट ये थोड़ा सा, मतलब जब इसमें बात हो रही थी तो ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसका एक टॉपिक है, उस पर और इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, तो उसके लिए अलग वीडियोस बनेगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो कुछ नील हरित शैवाल सूक्ष्म जीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं, जिससे क्या होता है ना मृदा में उर्वरकता की मात्रा बनी रहती है ताकि फसल जो है ना उग सके, उसमें कोई प्रकार की पोषक तत्व की कमी ना हो, उर्वरकता की कमी ना हो, मिट्टी में जो तत्व चाहिए उसकी, मतलब कि जो उसको जीवन जीने के लिए जो कमियां होती है उनकी नहीं होनी चाहिए। उर्वरकता बनाने का काम करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का एक और चैप्टर है, मतलब और टॉपिक है वो, उस पर और भी डिटेल से बात करेंगे। तो यहाँ पे जो बात हो रही थी उसी पर बात करेंगे। इसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक कहते हैं, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। जबकि जो पहला जो वीडियो, मतलब कि जो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे ना तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होगा, उसमें दूसरा चीज है और इसमें दूसरा चीज है, थोड़ा सा है उसी से जुड़ा हुआ, मतलब उसमें बताएंगे हम कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया है वह किस प्रकार होता है। तो आपको वीडियो में कहीं कहीं फिगर दिखाई पड़ेगा लास्ट में या फिर शुरू में, या तो फिर हो सके तो वीडियो के बीच बीच में आप लोग को दिखाई पड़ेगा। तो वहां से जो फिगर आपको लास्ट में या शुरू में दिखाई पड़ता है तो मैं बता दिया जाएगा कि ये जो है ना सो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का फिगर है और ये इसका है, तो आप लोग को वहाँ मिल जाएगा। बिकॉज उस सब का सारा चीज़ का वीडियो मतलब ब्लैक बोर्ड पर नोट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा लिखने से कैमरा में कम कवर होता है। तो आप लोग को डायरेक्टली फोटो दिखाई पड़ेगा स्क्रीन पर, उससे आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ रही बात, तो इससे आप नोट कर लीजिएगा। कुछ नील हरित शैवाल, हमने बात की थी हरित शैवाल,
सवाल तो आप सभी लोग देखे होंगे, उसके बारे में बात भी किए थे, और नहीं देखे होंगे तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो देख सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं जिससे मृदा में उर्वरता बनी रहती है। इसे जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कारक भी कहते हैं। बात समझ आ रही ना? तो ये छोटा सा टॉपिक था। अब जो अगला टॉपिक है ना वो थोड़ा सा है बड़ा, तो इसे फिगर जरूर आएगा, तो आप लास्ट में या तो शुरू में मिल जाएगा इसका फिगर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो जो अगला टॉपिक है ना हानिकारक सूक्ष्मजीव, जबकि हम लोग 2.3 में बात कर रहे थे कि मित्र सूक्ष्मजीव और हम, मतलब हम सूक्ष्मजीव और हम, और इसमें क्या बात करेंगे कि हानिकारक सूक्ष्मजीव। तो चलिए मिलते हैं हम लोग। आगे क्या करना है इसी वीडियो में, आगे वीडियो अभी हम नहीं बनाएंगे, बस जो वीडियो रहेगा उसमें सारे चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा, तो इसी में हम लोग कुछ कवर करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हानिकारक सूक्ष्मजीव के बारे में बात करते हैं, इसे आप नोट कर लीजिएगा। हाँ तो ये है ना जो अगला पॉइंट है ये 2.4 है, ठीक है ना। तो 2.4 में क्या था, हानिकारक सूक्ष्मजीव 2.4 है, याद रखिएगा। अब हानिकारक सूक्ष्मजीव क्या है, हम लोग पहले भी बात कर चुके थे कि सूक्ष्मजीव हानिकारक भी हो सकते हैं, लाभदायक भी हो सकते हैं। तो हम लोग लाभदायक के बारे में बात कर चुके थे मित्र सूक्ष्मजीव के बारे में। तो वे जीव जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी नहीं होता है उसे हानिकारक सूक्ष्मजीव कहते हैं। मतलब हम लोग ऐसा थोड़ी नहीं कि जो हमारे जीवन के लिए जो हानिकारक जीवाणु हैं जिसे हम यूज ही नहीं करते हैं तो वो हानिकारक ही होता है। मतलब कि वैसे जैसे कि अगर गंदा पानी रहता है तो उसे हम लोग पीने का यूज करते हैं क्या, नहीं ना करते हैं, तो वह कैसे सूक्ष्मजीव हो गया हानिकारक, कि उसे क्यों नहीं यूज करते हैं। पहला नंबर कि उसमें जो जीवाणु पाया गया ना तो हानिकारक जीवाणु है, वो हमारे जीवन में अगर हमारे शरीर के अंदर गया तो हमारे लिए खराब है, हमारे शरीर पर इफेक्ट, बहुत भयानक इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए वैसे जो हमारे शरीर से जिससे खतरा हो उसे तो हानिकारक ही बोलेंगे ना। जैसे अगर दुश्मन हम पर प्रहार करे तो वह शत्रु है, अगर वह मुझसे गले लगाए तो वह मित्र है। बात समझा ना। तो जस्ट इसी तरह होता है कि जो सूक्ष्मजीव हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, जिसे हमें चाहिए, उसे सूक्ष्मजीव कहते हैं। लेकिन कैसा सूक्ष्मजीव कहते हैं, मित्र सूक्ष्मजीव। और जो नहीं चाहिए, जो हानिकारक है, उसे हानिकारक सूक्ष्मजीव कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। जो सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करते हैं उसे रोगाणु कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं तथा वे कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करते हैं, तो हानिकारक मतलब उसे रोगाणु कहते हैं। हानिकारक सूक्ष्मजीव जो कहने को कैसे जा सकता है हमारे शरीर के अंदर, कैसे जा सकता है एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर, पता है। पानी पी रहे हैं तो पता है ना, पानी पीने के माध्यम से भी वह हमारे शरीर में जाता है। भोजन कर रहे हैं तो भोजन करने के थ्रू भी हमारे शरीर के अंदर जाता है। श्वसन कर रहे हैं तो श्वसन करने के थ्रू भी हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। अब श्वसन करने के कैसे जाता होगा, चलो हम लोग खाना भोजन करते हैं तो भोजन में हो सकता है कि हानिकारक सूक्ष्मजीव होंगे, इसलिए वह हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। पानी में होंगे तो हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। लेकिन श्वसन में कैसे चला जाता है, आप लोग को पता होगा कि सूक्ष्मजीव है ना हवा में अधिक मात्रा में पाया जाता है ना। सूक्ष्मजीव हवा में अधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब कि हवा में भी पाया जाता है, सभी जगह सूक्ष्मजीव पाया जाता है। हम लोग पहले बात कर चुके थे कि सूक्ष्मजीव कहाँ रहते हैं। तो जो सूक्ष्मजीव अब श्वसन कर रहे हैं, मतलब हवा ले रहे हैं ना, श्वसन में क्या करते हैं, हवा ही लेते हैं शरीर के अंदर। श्वसन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो श्वसन में क्या करते हैं ना, हवा लेते हैं शरीर के अंदर, तो ऑक्सीजन लेते हैं, तो साथ साथ में बहुत सारे यानी कि ऑक्सीजन ही शरीर के अंदर जाता है और अन्य गैस भी जाता है। तो उन गैस के माध्यम से, मतलब उन हवा के माध्यम से, नाक के सहायता से शरीर के अंदर चला गया, क्योंकि हवा गया तो हवा में क्या है, सूक्ष्मजीव है। पहले हम लोग बात भी कर चुके थे कि सूक्ष्मजीव हवा में भी रहते हैं। तो हवा लिए तो हवा के अंदर, जब हवा गया शरीर के अंदर तो सूक्ष्मजीव भी गया।
तो बात समझो ना। तो वैसे हम लोग सूक्ष्मजीव शरीर के अंदर चला जाता है हवा के माध्यम से भी। नाक में बाल होना भी जरूरी होता है, क्योंकि जो सूक्ष्मजीव होते हैं ना, जैसे कि अगर दो व्यक्ति आसपास में बात कर रहे हैं, तो कोई बात कर रहा है ये दूसरा चीज को, मतलब दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए, एक कुछ बोला तो ये छींक पड़ा, होता ना, बोलते बोलते में क्या होता है ना कि दूसरा व्यक्ति छींक देता है। तो बहुत सारे कुछ ये मानते हैं, कुछ वही मानते हैं। तो ऐसी चीज नहीं होता है। क्या होता है ना कि जब वो छींकता है ना, जब वो बोल रहा होता है, वो तो छींक ही दिया, मतलब जब बोल रहा होता है तो वह क्या करता है कि बोलने के साथ साथ मुंह में जो जीवाणु है ना, तो जीवाणु क्या करते हैं, बोलने के साथ ऐसा थोड़ी नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं सिर्फ, तो हवा मतलब बोल रहे हैं ना, तब जब बोलते हैं तब मुंह में जितने भी जीवाणु होते हैं ना, मतलब वो बाहर निकलते हैं। जब वो बाहर निकालते हैं तो वह हवा में फैलते हैं, और जब हवा में फैलता है तो फिर वह हवा को कौन ले रहा है, वो भी ले रहा है ना, तो उसके अंदर भी जाकर उसके अंदर चला जाता है, फिर वह नाक के माध्यम से जाता है। वहां बाल क्या करता है ना कि वैसे सूक्ष्मजीव जिसे रोकना चाहिए, जो उससे रोक सकता है उसे रोकता है, और जो नहीं रोक पाता है वह शरीर के अंदर चला जाता है, बस वह छींक देता है। समझा रही छींक किस प्रकार आती है। तो जो जीवाणु होते हैं ना हानिकारक, तो उसी प्रकार जब हम बोल रहे हैं ना, तो जो ऐसा नहीं होता कि हम बोल रहे हैं तो उधर जो उतना दूर बैठा रहेगा वो नहीं छींकेगा, जो हमारे सामने बैठा हुआ है वही छींक सकता है। ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही। और कुछ रोग जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में संपर्क में आ जाने से फैलता है, उसे संचरणीय रोग कहते हैं। अब क्या है, जैसे मुझे लगा जो जैसे कि अभी कोविड-19 चल रहा है, वो कैसा है, संचरणीय रोग भी है, क्योंकि संपर्क में आने से अगर हम उसके संपर्क में आए तब वह बीमारी मुझे भी हो सकती है। मुझे सर्दी हुआ तो उसे भी हो सकती है, क्योंकि वह मेरे संपर्क में आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, हम तो बात कर रहे थे ना यहाँ पे कि श्वसन के द्वारा भी सूक्ष्मजीव हमारे शरीर के अंदर जाता है, हानिकारक सूक्ष्मजीव। तो अब कैसे जाता है, तो उसी प्रकार संचरण भी उसी तरह जो रोग होता है ना, वो भी जैसे कि अगर हम छींकने से क्या होता है ना, हमारे जो जीवाणु है ना वो बाहर निकल आए, मतलब जो हानिकारक जीवाणु है मुझसे बाहर आने के बाद वो हवा में फैल गए। हवा में फैलने के बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो ले लिया, जो आसपास है संपर्क में जो आ रहे हैं, मतलब जो नजदीकी है उसके में चला गया, तो वह भी धीरे धीरे उसको भी सर्दी जुकाम आ जाता है। देखते होंगे कि अक्सर कि जिस घर में बीमारी है, जैसे कि मुझे बीमार हुआ, कुछ समय बाद फैमिली को भी हुआ, उसको भी हुआ, मतलब धीरे धीरे वह फैलता है, जैसे भी कोविड-19 चल रहा है। तो बात समझ में आ रही है ना। तब जो मनुष्य के संपर्क में एक दूसरे मनुष्य के संपर्क में आता है और बीमारी फैलते जाता है, उसे हम संचरणीय रोग कहते हैं। कुछ वैसे कीट एवं जंतु के द्वारा भी जीवों का रोगवाहक होता है। मतलब कि कुछ ऐसे भी जीव है ना कि रोगों को वाहक का काम, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान आने का काम करता है। अब हम ही लोग देखो, हमको हो गया बीमारी, हम भी तो एक जीव है ना, हमको हो गया बीमारी, हम चल गए दूसरी जगह, तो बीमारी कौन लेते जा रहा है, हम ही ना लेते जा रहे हैं। वाहक मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना, तो हम तो लेते जा रहे हैं, तो जो मेरे संपर्क में आ गया उसको भी हो जाएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का भी काम कौन कर रहे हैं, हम ही लोग। बात समझ आ रहा ना। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, नहीं समझ आएगा तो फिर कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे जो टॉपिक है ना, इसमें फिगर ड्रॉ करने आएगा। जब आपको फिगर दिखाई पड़ेगा लास्ट में या जहां भी, तो उसके ऊपर टैक्स लिखा रहेगा, ठीक है ना। तो वहां पे आप लोग देख सकते हैं, जो फिगर आएगा वह कौन सा फिगर होगा, यहाँ से आप लोग दिखाई पड़ेगा। मैं थोड़ा सा वीडियो कवर करता हूँ, देखता हूँ, चलो ऊपर देखता हूँ, ऊपर, हाँ ऊपर हो जाएगा। तो जो टैक्स आएगा, मतलब कि जो फोटो आएगा स्क्रीन पर, वो रहेगा इसी चैप्टर पर रहेगा। तो उस पर टैक्स पर लिखा रहेगा क्या, दो टैक्स मिलेंगे आपको, तो दोनों टैक्स पर लिखा रहेगा, दो पिक्चर मिलेंगे। तो जो 2.1 लिखा रहेगा एक पर, और 2.2 लिखा रहेगा। तो 2.2 जो होगा 2.1 होगा, इसके नोट करने के बाद फिर उसको आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। और 2.2 एक और टॉपिक है, उसे हम लोग पढ़ाते हैं, फिर उसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें कहीं भी डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा।
वीडियो स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा और वहाँ पे टैक्स फोटो आएगा तो उस पर लिखा रहेगा 2.1, तो आप इसको नोट करने के बाद फिर आप वहाँ नोट कर सकते हैं। वह ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, बस उसमें कुछ ही लाइन है, मैं उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक करने से मैं बता देता हूँ कि इसमें जो 2 फिगर मिलेंगे ना, तो उसके बाद फिर ड्रॉ कर लीजिएगा जो दूसरा फिगर मिलेगा, एक ही साथ दोनों फिगर का ड्रॉ कर लीजिएगा, ताकि जो अगला टॉपिक है जंतुओं में रोगाकारक जीव और फिर पौधे में रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव, तो उसके लिए भी ड्रॉ की जरूरत पड़ती है। तो आप इसे फिगर से देखकर ड्रॉ कर सकते हैं, फिगर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में ही है। और खाद पर जो टॉपिक है ना, तो वो बेहद छोटा सा टॉपिक है जिसे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं उसे बता दूंगा। और 2.4 है, 2.5 और 2.6 तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। 2.5, 2.6, 2.7 उसमें हम लोग खत्म करेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो भी लंबी होती है तो पढ़ाई करते करते बोर लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंफ्यूजन होने पर नीचे आप कमेंट या फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दिया रहेगा।